हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अश्विनी कैलास उन्होंने दिशा होम्योपैथी क्लिनिक शेवगांव जिला अहमदनगर। आज हम लोग नेक्स्ट केस करने वाले हैं। ये जो केस है एक अर्टिकेरिया की केस है और उसके साथ इस पेशेंट को और भी कुछ तकलीफें हैं, जैसे कि एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, गैसेस का प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम इस पेशेंट को है। तो ये पेशेंट आते हैं, आने के बाद केस कैसे स्टार्ट होती है अब मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो पेशेंट बोल रहा है, ओके देखो, मुझे ना क्या होता है ना, मेरे अंग पर है ना ऐसे लाल 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 दाग आते हैं छोटे छोटे, और ये स्प्रेड हो जाते हैं। ये एक मेल पेशेंट है। तो ऐसे इसको ना 1 महीना हो गया है, साधारण 1 महीना हो गया है। तो उसके लिए ना मैं सिट्रीजिन वगैरह गोलियाँ खाता हूँ। तो अभी क्या हुआ ना, ये सिट्रीजिन वगैरह लिया ना मैंने, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा कम है। आपने जो सामने जो लगाया है ना फ़ोटो, तो उसमें से जो है ना नीचे वाला फ़ोटो, उसके जैसा है मेरा वो। और मुझे वो शर्ट जो है स्लीव उसके ऊपर करके दिखा रहा है। उसको ज़्यादा खुजली मत क्या होता है, रात के टाइम ज़्यादा मुझे अनईज़ी लगता है। वो क्या होता है ना, वो रात के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम आता है मुझे। और है ना, नाक को ऐसे हाथ लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि क्या करते हो आप? तो क्या बोले, वो मैं डीएड कॉलेज में हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि डीएड कॉलेज में आपके टीचर हो क्या? तो बोलता नहीं नहीं, मैं क्लर्क हूँ। और इधर उधर देख रहा है। फिर मैंने फिर से पूछा कि 1 महीना हो गया क्या? तो फिर नीचे देख रहा है, वो बोल रहा है हाँ। तो उसका कैसा होता है ना, एक जगह पर है ना तो फिर से दूसरी जगह पर आता है, मेरे तरफ देख रहा है। तो क्या होता है ना, ये हाथ को आ गए ना तो फिर पैर को आता है, और पैर को आ गए ना तो फिर से पेट को आता है। तो ये ऐसे एलर्जी टाइप हो रहा है मुझे, एलर्जी टाइप। तो मैंने ब्लड वगैरह सब चेक किया है। तो फिर मैंने पूछा कि हाँ आपने ब्लड चेक किया क्या? हाँ सब चेक किया है, तो उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, वो सब नॉर्मल है। तो फिर मैंने पूछा कि इसका कुछ टेंशन आता है क्या आपको? तो बोला नहीं टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं, इसका तो कुछ टेंशन नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि अभी आपको ये इतना आ रहा है, तो आपको इसके वजह से क्या मन में या ख्याल क्या आता है इसकी वजह से? तो क्या बोल रहा है, इसका क्या, ये कुछ होगा, स्किन का डिसीज़ होगा, या फिर स्किन का इन्फेक्शन होगा, या फिर कुछ एलर्जी वगैरह होगा। वो धूल की एलर्जी रहती है ना, वो कुछ होगा। त्वचा रोग बोलते हैं उसको, त्वचा रोग होगा। ऐसे ऐसे स्टाइल से, ये स्टाइल पूरे केस में इसकी ऐसी ही स्टाइल थी बोलने की। और मुझे ना एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आम्ल पित्त बोलते हैं उसको, आम्ल पित्त। ऐसे नींद वगैरह नहीं हुई मेरी, या फिर कुछ खा लिया बाहर का, तो मुझे वो होता है, ज़्यादा चाय पी ली तो वो होता है। और है ना, मुझे और एक प्रॉब्लम है, मुझे ना ऐसे गैसेस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे गैस होते हैं मुझे बहुत, और उसकी वजह से मुझे ना बहुत तकलीफ होती है गैस की वजह से, ऐसा होता है मुझे। तो ये जो केस है ना, ये ऐसे ही चली थी, ये लगभग 5-6 मिनट की केस है। पूरे केस में यही स्टाइल था इस पेशेंट का, और ये बार बार उसी के डिसीज़ के बारे में बोल रहा था, और डिसीज़ के बारे में बोलते वक्त भी उसका जो जेस्चर वगैरह था ना, उसमें से हम लोग को उनको रेमेडी देनी है अब। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हमें क्या देखना है, ये केस में हमें क्या देखना है कि ये जो पेशेंट है ना, वो बार बार उसकी जो टंग है ना, बाहर अंदर बाहर कर रहा था ऐसे बोलते वक्त, बीच में ये टंग ऐसे कर रहा था। तो पहला रूब्रिक मैंने लिया था माउथ मोशन, टंग लैपिंग टू एंड फ्रो। और फिर बाद में ये जो चल रहा था ना उसका, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, ऐसे वैसे। तो ये जो था ना, ये इसका अफेक्टेशन था। ये क्या कर रहा था, अफेक्टेशन मीन्स क्या होता है कि आर्टिफिशियल बिहेवियर इंटेंडेड टू इम्प्रेस्ड जो सामने वाला आदमी है या डॉक्टर है, उसको इम्प्रेस करने के लिए जो बिहेवियर होता है पेशेंट का, जो आर्टिफिशियल बिहेवियर बोलते हैं उसको, वो जो होता है उसको बोलते हैं अफेक्टेशन। तो ये पेशेंट में ये अफेक्टेशन थ्रू आउट चल रहा था, मीन्स फर्स्ट से लास्ट तक चल रहा था। ये जो बोल रहा था ना ऐसे हाथ करके वगैरह वगैरह, ये जो है ये सब अफेक्टेशन था उसका। और फिर मैंने उसको ये भी पूछा था कि इस जो प्रॉब्लम है इसके बारे में क्या टेंशन आता है? तो कुछ टेंशन नहीं है, ये भी अफेक्टेशन होता है पेशेंट का। और ये 2 रूब्रिक हम लोग डालेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो जब हम लोग ये 2 रूब्रिक क्लब करते हैं तो ओनली 2 रेमेडीज़ आते हैं, हाइसाइमस एंड सल्फर। तो हमें ये दोनों में से कौन सी रेमेडी ये अभी सोचना है।
तो हाइसाइमस कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और सल्फ़र कैसे करेंगे? तो फिर ये जो अफेक्टेशन होता है, ये जो बोलने का तरीका होता है ऐसे ऐसे करके वगैरह, ये जो होता है ये टिपिकल सल्फ़र का होता है। जो सल्फ़र है ना खुद को है ना ग्रेट समझता है, डिल्यूजन ग्रेट ही इज, उसमें हाइसाइमस नहीं है। हाइसाइमस इस तरीके से डॉक्टर के साथ नहीं बोलेगा। हाइसाइमस बोलते वक्त केयरफुल रहेगा, या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, फियर बिट्रेड में लेता है हाइसाइमस, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन सल्फ़र ऐसे बोलेगा। सल्फ़र का कैसा होता है ना, डिल्यूजन वेल्थ में होता है वो, तो वो खुद को कैसे समझता है कि मैं मीन्स कौन हूँ, ऐसे होता है सल्फ़र का। तो ये पेशेंट सल्फ़र है। हम लोग अगर रूब्रिक अगला रूब्रिक डालेंगे, डिल्यूजन ग्रेट ही इज अ, मीन्स उसका वो डिल्यूजन है ना कि वो ग्रेट पर्सन है, इसको सब कुछ आता है, मैंने सब टेस्ट कर लिए हैं, उसमें कुछ नहीं है, मीन्स वो खुद को कितना ग्रेट समझ रहा है ना। तो ये होता है सल्फ़र का अफेक्टेशन, ग्रेटनेस। तो ये रूब्रिक डालने के बाद सिर्फ सल्फ़र निकल के आता है बाहर। तो इस पेशेंट को मैंने सल्फ़र 30 के 3 डोसेज दिए थे, उसके बाद मैंने उसको SL दिया था। जब ये पेशेंट फॉलोअप में आया ना, तो उसने क्या किया, जो OPD रहती इवनिंग की, तो वो अपॉइंटमेंट लेके ही पेशेंट लेते हैं हम लोग को, इवनिंग की OPD होती है तो उसने क्या किया, कॉल किया, और कॉल भी उसने OPD की टाइमिंग के पहले ही किया, और बोला कि मैं यही इधर खड़ा हूँ, आप कब आने वाले हो। तो फिर ये भी ऐसे, ये सेल्फिश वाले होते हैं, वो दूसरों का ज़्यादा ये नहीं करते कि ये इनका टाइमिंग नहीं है अभी आने का, फिर भी हम लोग फ़ोन कर रहे हैं इनको, तो हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते डॉक्टर को। तो ये इसको नहीं, ये सेल्फिश वाले सल्फ़र को नहीं समझता है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग आ रहे हैं एक 5-10 मिनट में। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद देखा तो वो नहीं था पेशेंट। तो फिर मैंने उसको पूछा, फिर बाद में वो 4-5 दिन के बाद आया, तो बोला कि मैडम मैं उस दिन आया था, आप नहीं थे। तो फिर मैंने बोले कब आए थे आप? तो बोले उस दिन आया था ना मैं। तो मैंने पूछा हाँ ठीक है, तो मैं भी आई थी, आप नहीं थे इधर। तो बोले हाँ नहीं था, मैं गया था निकल के। तो फिर मैंने बोले आपको रुकना चाहिए था ना। हाँ क्या? तो मैं नहीं रुका, मुझे थोड़ा काम था, निकल गया। तो फिर मैंने बोला कि आपको हमने फिर से कॉल किया था, तो आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। हाँ क्या, ऐसे किया क्या मैंने? ऐसे बोल रहा था। मीन्स इतना अनग्रेटफुल भी होता है सल्फ़र। मीन्स सल्फ़र रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम में आएगा, ऐसे कुछ नहीं है। वो रेवरेंस के अलावा सेल्फिश में आ सकता है हमारे पास, अनग्रेटफुल में आ सकता है हमारे पास, अफेक्टेशन में हमारे पास आ सकता है। ये सब अफेक्टेशन चल रहा था इस पेशेंट का। तो सल्फ़र देने के बाद उसका जो ईचिंग का प्रॉब्लम था वो 90% गया था। फिर भी वो बोल रहा था कि मैडम थोड़ा सा बाकी है ना। मीन्स 15 दिन के बाद उसका इतना दिनों का प्रॉब्लम गया था, उसको वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो क्या बोल रहा था, सब जाना चाहिए था। मीन्स से बिजनेस होता है सल्फ़र का, और एवराइज में भी सल्फ़र है। तो मीन्स सल्फ़र जो होता है ना, उसको कितना भी दो ना वो कम पड़ता है, ऐसे भी सल्फ़र होते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा केस था। उसका जो रूब्रिक्स का जो स्क्रीनशॉट है मैं लास्ट में डाल दूँगी। अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो, और आपको मुझे कुछ सजेशन देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। थैंक यू।